हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल कुर्ती का मेज़रमेंट लेना और कटिंग बताऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको मेज़रमेंट लेना अपने आप ही हम अपना मेज़रमेंट कैसे लेते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये देखिए, ये ऐसे हम अपने शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं। इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हम अपने शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। देखो, आप पीछे से भी देख सकते हो। ये मेरा शोल्डर आ रहा है 14.5 इंच का। 14 इंच का मेरा 14.5 मेरा शोल्डर आ रहा है। और ये चेस्ट का मेज़रमेंट हम ऐसे करके एकदम ऐसे लेते हैं। ये 35 मेरी चेस्ट का है, अपर चेस्ट का। और ये 35.5 मेरा मिड चेस्ट का आ रहा है। और ये देखो, ये कमर हमारी, देखो ये यहाँ से हम ऐसे करके झुकाव दे रहे हैं। यहीं से हमें अपनी कमर का मेज़रमेंट लेना है। ये अगर आप बिल्कुल कमर का फिट एकदम टाइट नाप ले रहे हो तो ये देखो 30 आ रहा है, लेकिन मैं लूज में ले रही हूँ तो मुझे 32 चाहिए। कमर का मेज़रमेंट मुझे 32 चाहिए। अगर हम बिल्कुल टाइट ले रहे हैं तो 30 है, लेकिन हमें लूजिंग देनी है तो हम 32 लिखेंगे इसका। और ये देखो हमारे हिप, ये हमें अपने हिप का मेज़रमेंट लेना है। ये मेरा, ये देखो ऐसे करके जहाँ तक आपको चाक बनाने हैं वहीं तक आप रख लेंगे। ऐसे करके देखो, ये आराम से मेरा 39 आ रहा है मेरा। ये 39 मेरा हिप का आ रहा है। और ये देखो लेंथ कैसे लेते हैं, जैसे हमें यहाँ अपने शोल्डर के मिड में ही ये रखनी होती है। और ऐसे अपनी हम अपनी लेंथ रखेंगे 40। हम अपनी लेंथ रखेंगे 40। और बाजू का मेज़रमेंट यहाँ अपनी ये यहाँ पे जो हड्डी होती है यहीं से रखना है। और ऐसे करके हमें अपना ये देखना है। मुझे 10 इंच की अपनी बाजू रेडी करनी है। और ये मेरा 11 मेरी इसका राउंड आ रहा है। और यहाँ से 3 इंच नीचे मैं अपना बाइसेप चेक करूँगी। यहाँ से 3 इंची पे मैं अपना बाइसेप चेक करूँगी। मेरा बाइसेप कितना आ रहा है, ये यहीं से हम अपना बाइसेप चेक कर लेंगे। थोड़ा मुश्किल होता है अकेले में मेजरमेंट लेना, लेकिन नामुमकिन तो नहीं होता। ये मेरा 30 आ रहा है, बाइसेप मेरा 30 आ रहा है। और आर्म होल मेरा, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। आर्म होल मेरा थोड़ा लूज ही रखना है हमें, क्योंकि बॉडी से मेजरमेंट लेने में हमें लूज ही रखना पड़ता है सारे मेजरमेंट। ये देखो मेरा मेजरमेंट आ रहा है 18। ये मेरा 18 आ रहा है। आर्म होल मेरा आ रहा है 18। और फ्रंट नेक और बैक नेक को मैं आपको अपने हिसाब से बता ही दूंगी। और मैं मेरे सारे हो ही गए हैं मेजरमेंट, तो मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने अपने सूट के कपड़े को फोल्ड कर लिया है। और मैंने इसे डबल फोल्ड में, ये देखो 4 फोल्ड में रखा हुआ है, क्योंकि दोनों पार्ट में एक ही साथ निकालूंगी। इसके लिए मैंने ये फोल्ड कर लिया है। मैंने इसे फोल्ड किया है 12 इंची में। क्योंकि मेरी ये 10 हिप का मेरा लगेगा मार्क यहाँ, और इतना मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मेरा निकल जाएगा, क्योंकि मेरा ये यहाँ पे आड़ा टेढ़ा कपड़ा है। तो मैंने इसे 12 इंची में बिछा लिया है। तो मैं आपको इसकी कपड़े की लंबाई दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरे कपड़े की लंबाई तो मुझे लेनी थी 40, लेकिन ये तो 40 ही नहीं है। कोई बात नहीं, जितनी भी है हम उतना एडजस्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, लंबाई हमारे लिए नहीं है इसमें मैन। ये देखो, मैं तीरा पे निशान लगाऊंगी शोल्डर पर। मुझे बैक नेक रखना है 7.5 का, और मेरा शोल्डर था 14.5 का था।
तो मैं ये 14.5 पे पूरा निशान लगा लेती हूँ, 7.25 पे 7.25। अब मुझे इसका माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस में कितना करूँगी, मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें से 1 इंच। 1 इंच माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.25 है, तो हमारा ये हो जाएगा 6.25। 6.25 हम इसमें रख लेंगे। और ये कन्नी वाली जो जगह है इसे हम निकाल देंगे, ये देखो ऐसे हम निकाल देंगे इसे। इसके बाद में हम अपना ये देखो मेरी चेस्ट का जो मार्क लगेगा वो 11 इंच पे लगेगा, और मेरे जो कमर का लगेगा वो 15.5 पे लगेगा, और ये जो मेरा रहेगा 21.5 पे मेरे हिप का रहेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा 6.25 तो हमने ये शोल्डर लिया था अपना, और अब हम यहाँ पे इसे 1/2 इंच डाउन करेंगे। 1/2 या 1/4 इंच आप कर सकते हो, 2 पॉइंट भी कम कर सकते हो। ये देखो मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही इसे किया है। ये यहाँ पे भी हम सामना देखने के लिए 6.25 रख लेंगे, और एक हम ऐसे लाइन कर लेंगे। ये देखो ये शोल्डर की लाइन को मैं सीधा कर लेती हूँ स्केल से, और इसे भी मैं सीधा कर लेती हूँ स्केल से ही। और ये मैंने 1/4 इंच, 1/2 में से भी 1/2, 2 पॉइंट का मैंने इसमें डाउन दिया है, क्योंकि मेरा नेक पीछे का बैक नेक डीप है। और ये देखो मेरी 35 चेस्ट आई थी, तो +3 किया है मैंने उसमें, तो मुझे मेरी हो जाएगी 38, और 38 का 4th हो जाएगा 9.5। 9.5 पे मैंने यहाँ मार्क कर लिया है, और इसे हम ऐसे सीधा कर देंगे। और मुझे अब आर्म होल की गुलाई के लिए इसमें मार्क करना है। ये मैं 1/2 इंच पे बाहर की साइड में लगाऊंगी, और 1/2 इंच पे अंदर की। इस वाली लाइन से 1/2 इंच अंदर जाना है हमें, और 1/2 इंच बाहर जाना है। दोनों मार्कों पे हमें ऐसे सीधी लाइन कर देनी है, ये देखो ऐसे करके, और इस वाले पे भी ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि हम दोनों पार्टों को एक साथ ही निकालेंगे। और ये 9.5 पे ही मेरा ये वाला भी मार्क रहेगा चेस्ट का, क्योंकि ये रहा। और मेरी कमर थी 32, तो मेरी कमर रहेगी 8 पर, 8 चौक 32, और ये 40-41 थे मेरे हिप, तो ये मैं 10.25 ले लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिप पे लूज ही चाहिए। ये कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं है थोड़ा भी, तो हम इन्हें ऐसे करके आपस में मिला देंगे, और इसे हम कमर के लिए ऐसे मिला देंगे, और यहाँ से मुझे ये हाथ के लिए मिला देना है। ऐसे ही हम इसे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये देखो ऐसे। और ये सीधा नहीं आया है यहाँ पे, ये मार्क हमारा ये वाला सीधा है, लेकिन ये वाला हमारा सीधा करना है हमें। ये हो गया हमारा मार्क। अब हम इसे आपको आर्म होल की गुलाई लेना सिखाएंगे। ये देखो यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे, यहाँ से फोल्ड किया, और यहाँ से हमने सेंटर निकाल लिया, और सेंटर से ही हम इस कर्व को रखेंगे, ये कर्व स्केल को, और ऐसे हमें मार्क कर लेना है। ये देखो ये गुलाई हमारी इस स्केल से एकदम परफेक्ट जाती है, और ऐसे ही इस वाली लाइन से भी हम अपने स्केल को एकदम परफेक्ट रखेंगे, यहाँ पे मिला देंगे। और ये देखो ये हमारी ये अंदर की गुलाई भी हो गई है। और मुझे अपने गले की विड्थ चाहिए 2.5 इंची, और ये जो हमने डाउन किया है ये गले की मार्क करने के बाद इसे हम ऐसे डाउन कर देंगे। अब हम इसे मेज़रमेंट करेंगे अपने आर्म होल को, कि हमारा आर्म होल कंप्लीट है या नहीं है। देखो यहाँ से हम रखेंगे
ये मेरा 8.5 आ रहा है और मेरा आर्म होल था 17.5, तो 8 दूनी 16 और ये मेरा हो जाएगा 17। तो मेरा तो ये कम है, तो मुझे हाफ अभी थोड़ा सा, और मैं फ्रंट का भी चेक कर लेती हूँ कितना ही आ रहा है। 8.5 ही आ रहा है। ये देखो ये मेरा 9 आ रहा है। तो मुझे बैक पार्ट बढ़ाना भी है, तो मेरा उसमें ये बैक वाला बढ़ जाएगा। ये देखो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ फ्रंट वाले को। ये देखो ये क्या है 9.5, और 9.5 ही मुझे अपना फ्रंट बैक वाला भी आर्म होल रखना है, तो मैं यहीं से रखूँगी इसे। और ये देखो ऐसे करके मेरा जहाँ भी 9.5 कंप्लीट होगा मैं वहीं पे अपना मार्क लगा लूँगी, क्योंकि मेरा ये कपड़ा तो कम पड़ेगा, तो मैं इसे देखूँगी बाद में। ये देखो मैं इसे दोबारा से करती हूँ मेजरमेंट फ्रंट वाले को, क्योंकि मेरा ना सही नहीं बैठ रहा था, ये मुझे जो चाहिए वो नहीं आ रहा था मेरा, तो मैं इसे दोबारा से मेजरमेंट करके देखती हूँ। ये देखो मेरा 9 इंच आ रहा है और 9 ही मुझे ये लेके आना है अपना, तो मैं इधर से लेके जाऊँगी इसे। बैक वाला भी मुझे इक्वली करना है, 9 दूनी 18 हो जाएंगे और हाफ इंच हमारा दोनों में चला जाएगा, तो मेरा तैयार हो जाएगा 17 इंच का। तो देखो 9 मेरा यहाँ पे आ रहा है, मैं बाहर जा रही थी क्योंकि मेरी ना मिस्टेक हो रहा था। ये देखो बैक वाला भी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा बैक यहाँ पे कंप्लीट होगा। हमें कितना उठाव दिया है बैक वाले में, ये देखो मेरा 1 इंच से 1.25 इंच मेरे में उठाव रहेगा बैक पार्ट में। और देखो ये अब मैं आपको लेंथ का दिखाती हूँ। लेंथ का तो इसमें कुछ रहेगा नहीं ज़्यादा, लेकिन जो भी है हमारा हम यहीं से मार्क कर लेते हैं। ये मेरा 10.25 था, तो मैं 10.25 पे यहाँ से ये मार्क कर लेती हूँ। और ये देखो 1.25 इंच में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे फोल्ड वैसे ही करना है, तुरपाई नहीं करनी है, सिलाई करूँगी मैं इस पर। ये देखो ऐसे हमें ये ऐसे ही एक दूसरे से मार्क हमें मिला लेने हैं। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ गाइस, देखो इसे ऐसे हमें कट कर लेना है। ये हाथ रखना है इसके ऊपर हमें, और ऐसे इसे हमें कट कर देना है। ये देखो अभी हम इसकी गुलाई नहीं देंगे, क्योंकि मुझे अभी मैं अच्छे से कट करने के बाद इसकी गुलाई दूंगी मैं। ये देखो मैंने निकाल लिया है। अब मैं अपने कपड़े को अपने हाथ के अकॉर्डिंग ऐसे घुमा लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगी। पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये देखो ऐसे ये देखिए मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है, और अब हम इन पे ऐसे कट लगा देंगे। ये मेरे हिप का मार्क किया है यहाँ पे भी, और ये कमर का मार्क किया है यहाँ पे भी, क्योंकि ये हमें मार्क मिलाने के बाद ही अपनी ये फिटिंग, और ये जो फिटिंग का मार्क है यहाँ पे भी हम कर देंगे कट। और ये देखो ये सेंटर है, यहाँ पे भी हम कट डाल देंगे। अब इसमें से मैं एक पार्ट को निकाल लेती हूँ। ये देखो अंदर वाले पार्ट को मैंने ऐसे निकाल लिया है इसमें से। अब मैं इसे दोबारा से टर्न करूँगी। अब मैं इसमें फ्रंट की गुलाई दूंगी और मैं इसे डाउन भी करूँगी। देखो इक्वल कर लेना है हमें इसे। ये देखो मैंने इसे फोल्ड कर लिया है, इक्वल कर लिया है।
अब मैं इसको जो मैंने डाउन किया था इसे मैं कट कर दूंगी और इसकी फ्रंट पार्ट की मैं गुलाई दे दूंगी यहीं से। ये देखो ऐसे मैं इसकी गुलाई दे दूंगी और हमारा सूट कट के रेडी हो गया। मैं अब इसकी बाजू आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने 4 फोल्ड ये कपड़ा बिछा लिया है बाजू के लिए। अब बाजू मुझे रेडी बाजू चाहिए 10 इंच में, 10 इंची की मुझे रेडी बाजू चाहिए। और ये कपड़ा तो बहुत एक्स्ट्रा है लेकिन हम इसे निकाल देंगे बाद में। पहले हम अपनी बाजू की ये कन्नी वाली साइड है मैं इसे ऐसे निकाल दूँगी। तो मेरी रेडी लेंथ है 10, इसमें ½ इंच में ऊपर मार्जिन के लिए लूँगी और यहाँ पे मैं 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लूँगी सिलाई करने के लिए। मेरा टोटल हो जाता है ये देखो 12 इंच इधर हो गया और 12 इंच ही मैं इधर रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं सीधा निशान लगा दूँगी ये, और ये मेरा हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा फोल्ड करने के लिए। तो ये मेरी बाजू की गुलाई थी, कितनी थी 11 थी, तो मैं ये 5.5 पे रख लूँगी और 1.5 इंच मेरा एक्स्ट्रा रहेगा। और मेरे देखो मैं यहाँ पे 8.5 पे रख लूँगी ये, ठीक है। और ये मैं अपना 3.5 पे, क्योंकि हम हाफ बाजू बनाते हैं तो हमें 3.5 इंच की गुलाई देनी होती है। अगर हम फुल बाजू या पौना बाजू बनाते हैं तो हमें 3 इंच पर ये निशान लगाना होता है। तो मैं हाफ बाजू लगा रही हूँ 10 इंच की, तो मैं 3.5 इंच पे इसकी गुलाई दूंगी। और मेरा बाइसेप कितना था मैं आपको बाइसेप, ये देखो मेरा बाइसेप मैं इतना आपको रख लेती हूँ। ये देखो 2.5 इंच में यहाँ पे ये निशान लगाऊंगी और मैं यहाँ से ऐसे इसका सेंटर निकालूंगी और यहाँ पे मुझे ये गुलाई देनी है। आप कर्व स्केल से गुलाई दे सकते हो। ये देखो ये कर्व स्केल से आप आराम से ही ये गुलाई दे सकते हो। ये देखिए ऐसे करके ऐसे। अब हम इसे ½ इंच या पौना इंच बाहर की साइड में हम एक मार्क लगाएंगे। आप ½ इंच भी लगा सकते हो, आप पौना इंच भी लगा सकते हो। ये यहाँ पे हम सेंटर के पास निशान लगाया और इन्हें एक दूसरे से ऐसे मिला देंगे। ये देखो, और अब हम इसकी फिटिंग को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। मिलाने से पहले हम अपनी राउंड चेक करेंगे कि हमारा राउंड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखो ये देखो मेरा एक्स्ट्रा ही है तो मैं यहाँ 9 से ही रखूँगी अपना 9 से। ये देखो 9 जहाँ मेरा 9 आ रहा है वहीं पे मैं अपनी ये ऐसे मार्क कर लूँगी। ये बाजू लगाने का कटिंग का आपका सबसे इजी मेथड रहेगा कि जितना हमारा आर्म होल है उतनी ही हमें अपनी गुलाई रखनी है। ये देखो ये दोनों मेरे देखो सेम ही मिल रहे हैं, 9 मेरा यहीं आ रहा है तो मैं यहीं पे अपनी फिटिंग का देखो यहीं पे मैं ऐसे करके मैच कर दूंगी। और एक्स्ट्रा जो हमने 1.5 इंची का मार्जिन लिया था उसे भी हम आपस में मैच कर देंगे और इसे हम एक्स्ट्रा तिरछा कट कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट वाली साइड रहेगी और मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखो ऐसे हमें इसे कट करना है। ये देखिए ये बीच में से भी मैं इस कपड़े को कट कर लेती हूँ, दोनों बाजुओं को अलग कर लेती हूँ। और ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था मैं इसे भी निकाल देती हूँ इधर से।
देखो गाइस, ये जो मैंने बाजू लगाने का, कटिंग करने का आपको मेथड बताया है, ये एकदम सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही कट करती हूँ और मेरी बाजू भी एकदम परफेक्ट आती हैं। ये देखो, फ्रंट के लिए तो हमें 2.5 इंची पे रखना है और ये बैक के लिए हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 3 इंच से हमें गुलाई देनी होती है और ये कम से कम फ्रंट हमें रखना होता है 2.5 इंची का। तो अब फ्रंट के लिए यहाँ से कट डाल देंगे। हमारी बिल्कुल परफेक्ट 9 इंच हमारे आर्म होल आए थे और 9 ही इंच हमारी ये गुलाई आई है। सो ये गाइस, मैंने आपको सूट की कटिंग बताई और मैंने आपको बाजू की कटिंग भी डिटेल में बताई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, लेकिन मैं आपको बीच में बता देती हूँ, अगर आपको शोल्डर आर्म होल में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके शोल्डर आर्म होल के ऊपर डिटेल वीडियो लेके आऊँगी और आपको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। इसमें मैंने माइनस जितना भी किया है, मेरे बैक का नेक था 7.5, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसे शोल्डर माइनस किया है और 0.25 इंच मैंने, 1/2 इंच से भी कम 2 पॉइंट मैंने इसे डाउन किया है फ्रंट को, और बैक को मैंने 9.5 इंची का ये आर्म होल कंप्लीट करने के लिए उठा दिया है, जितना भी मेरा गया था। तो इसी के आधार पे आप भी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ वीडियो में समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर